कितना स्पंजी है, ज़बरदस्त बना है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही यमी है। मैं इसे थोड़ा टेस्ट करता हूँ। दोस्तों यकीन माने बहुत ही मज़े का है, तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। बहुत सॉफ्ट मॉइस्ट बने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चलिए जी हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों लास्ट में मैंने आपको एक बहुत मज़ेदार चॉकलेट और कॉफ़ी के साथ जो मिक्सअप करके एक कस्टर्ड की रेसिपी दी थी, आपने उसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। तो दोस्तों अब मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म का केक लेकर आया हूँ। बनाना बहुत आसान है। तो आज मैं आपके लिए मोका पॉन्ड केक आपके लिए एक रेसिपी लेकर आया हूँ। बहुत सिंपल है, बहुत ही टेस्टी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। आप इसे चाय कॉफ़ी के साथ खा सकते हैं। इसकी खास बात यह होगी, इसमें चॉकलेट और हम जो है कॉफ़ी दोनों को शामिल करेंगे और बहुत ही एक मज़ेदार टेस्ट डेवलप होगा। चलिए दोस्तों इसे बनाना शुरू करते हैं, मोका जो है पाउंड केक को। दोस्तों मोका पाउंड केक बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए, यानी चॉकलेट एंड कॉफ़ी फ्लेवर जो केक हम बनाने लगे हैं उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैंने फाइन फ्लोर लिया है 1 कप के करीब, ये लेवल है। तो आपने पहाड़ बना के नहीं लेना, आपने लेवल लेना है। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे। 2 अंडे चाहिए हमें इसके लिए, फ्रेश अंडे हैं। और दोस्तों ये 3 in 1 जो है नेस्कैफ़े का या किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। इसके अंदर चीनी भी शामिल होती है और सूखा दूध भी शामिल होता है। तो ये 2 टेबलस्पून के करीब आपने देने हैं। और इंस्टेंट कॉफ़ी यूज़ करें तो आपने 1 टीस्पून लेना है। अदरवाइज़ आपने 2 जो है टेबलस्पून के करीब ये वाला पाउडर लेना है। इजीली मार्केट में अवेलेबल, अगर ये ना मिले तो इंस्टेंट कॉफ़ी आपने 1 टीस्पून के करीब लेनी है। और दोस्तों 1 टीस्पून हमें चाहिए अच्छी क्वालिटी का कोको पाउडर। ये मैं लज़्ज़त का यूज़ कर रहा हूँ, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है और डच प्रोसेस है ये। तो आपने कोशिश करना ये अच्छी क्वालिटी का लेना है। जितना अच्छी क्वालिटी का होगा तो उतना ही आपका ये जो है मोका पाउंड केक अच्छा बनेगा। और दोस्तों 1/2 कप के करीब हमें चाहिए वेजिटेबल ऑयल। आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, मक्खन यूज़ करना है। और दोस्तों 4 टेबलस्पून के करीब हमें चाहिए टेट्रा पैक का मिल्क ले लें, या आप अगर आपके पास प्योर मिल्क है वो ले लें। तो ये लास्ट में डालिएगा, इससे केक का फ्लेवर बहुत अच्छा बनेगा और मॉइस्ट केक बनेगा। और दोस्तों हमें चाहिए 1/2 कप चीनी, पिसी हुई ले लें या ये दानेदार ले लें, दोनों चलेंगी, जो आपका ये पास है मौजूद। और दोस्तों इस तरह का मैंने स्केल एक पैन लिया है, लॉफ पैन मैंने लिया है। आप राउंड पैन भी ले सकते हैं, 8 इंच का ले लें। तो इसके अंदर मैंने बटर पेपर लगा कर ग्रीस करके रखा हुआ है ऐसे। और दोस्तों मैं बगैर ओवन के केक बना रहा हूँ। और दोस्तों इसे मैं बनाऊँगा कढ़ाई के अंदर। दोस्तों यहाँ पे अब केक की तैयारी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक बाउल रख लिया है, सारे मैं हैंड्स के साथ करूँगा। जो स्टेप्स मैं आपको बताऊँगा आपने उसी तरह करना है। दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर शुगर शामिल करें। इसके बाद इसके अंदर वेजिटेबल ऑयल शामिल करते हैं। फोर टेबलस्पून मिल्क, कोको पाउडर, कॉफ़ी पाउडर, और दोस्तों 2 अदद अंडे। दोस्तों ये बिल्कुल फ्रेश है, मुझे पता है, इस वजह से मैं इस तरह तोड़ कर डाल रहा हूँ। प्लीज़ आप अलग से तोड़ कर डालिएगा, अदरवाइज़ इसमें एक भी ख़राब निकलेगा तो सारा केक का बैटर ख़राब हो जाएगा। तो इसे अलग ही आपने तोड़ कर डालना है। लेकिन मुझे पता है मैं फ्रेश लेकर आया हूँ, तो मैं इसे ऐसे ही डालूँगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन है, अगर आपको अंडों का फ्लेवर नहीं पसंद तो आप इसकी जगह के ऊपर अंडों के साथ 1 टीस्पून के करीब या 1/2 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस डाल सकते हैं। मुझे इसका फ्लेवर अच्छा नहीं लगता, इस तरह ही बहुत अच्छा केक बन जाता है। चलो दोस्तों इसे विस्क करते हैं, हैंड विस्क के साथ अच्छे तरीके के साथ मिक्स करते हैं इसे 10 मिनट तक। अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल बीटर उसके साथ कर लें, ब्लेंडर है तो ब्लेंडर के अंदर कर लें, लेकिन ये हाथ से हो जाएगा, कोई इतना खलारा डालने की ज़रूरत नहीं है।
चलें दोस्तों, ये मैंने सारा बैटर जो है अच्छे तरीके से विस्क के साथ जो है कर लिए। अच्छे तरीके से मैंने इसे बीट किया इसके साथ। अब नेक्स्ट जो है इसके अंदर हम 1 कप के करीब जो हमने फाइन फ्लोर रखा यानी मैदा, ये शामिल करेंगे इसके अंदर। और दोस्तों 1 टीस्पून के करीब ही हम बेकिंग पाउडर शामिल इसमें करेंगे, सबसे लास्ट में डालेंगेगा। इससे ये होता है जो लास्ट में जब इसका प्रोसेस होता है तो केक हमारा अच्छे तरीके से फूलता है। और दूसरा आपने एक और टिप का ख्याल रखना है, सब चीज़ें आपके रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। आपको अपने ठंडी चीज़ें यूज़ नहीं करनी या बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें यूज़ नहीं करनी, अपने रूम टेम्परेचर पर सारे मटेरियल को यूज़ करना है। इसमें शामिल कर दें बेकिंग पाउडर। और दोबारा इसे 5 से 10 मिनट तक हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। चलिए दोस्तों, मैंने 5 से 10 मिनट तक अच्छे तरीके से इसे दोबारा विस्क अच्छे तरीके से कर लिए। ये देखिए, ये बिल्कुल हमारा बैटर तैयार है। और दोस्तों जितने अच्छे तरीके से आप इसे विस्क करेंगे उतना आपका ये केक फूलेगा और अच्छा बनेगा। इसे साइड पे कर दें और इस तरह का जो मैंने मोल्ड लिया है लोफ पैन, इसके अंदर हम इसे डालते हैं। चलो दोस्तों, सारा मैंने जो है मोका केक का बैटर इसके अंदर डाल दिया है। अब इसे थोड़ा टैप करते हैं ताकि हमारा केक एक जगह से ना फूले, बराबर केक जो हमारा फूले। अब मैं इसे कढ़ाई में रखता हूँ। चलो दोस्तों, मैंने एक कढ़ाई रख ली है। मैंने प्रीहीट कर लिया इसे 5 से 10 मिनट तक प्रीहीट कर लिया बिल्कुल हल्की आंच पे। अब मैं मीडियम हीट कर दूंगा, आंच मीडियम कर दूंगा मैं। और एक 40 स्टार रखी, नीचे मैंने जो है नमक बिछाया हुआ है। जो हमारा केक का बैटर है यानी जो मोल्ड है, इसके अंदर दरम्यान में एहतियात सा रखते हैं ऐसे। तो दोस्तों केक को हमने 30 से 35 मिनट के लिए रखना है मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर। चलो दोस्तों, जैसे ही केक होता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ आपने इसे कैसे चेक करना है। चलें दोस्तों, 30 मिनट के बाद मैंने इसे चेक किया था तो इसमें थोड़ी कसर थी। तकरीबन मैंने 35 से 40 मिनट दिए हैं। इसे चेक करते हैं। दोस्तों इस तरह की आप नाइफ ले लीजिएगा, इसके अंदर डालें। ये बिल्कुल खुश्क आनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल खुश्क आ रही है। केक हमारा बहुत अच्छे तरीके के साथ हो चुका है। आप वुडन जो निडल्स होती है टूथपिक, उसके साथ भी चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इसे निकालते हैं और इसे ठंडा होने के लिए रखते हैं। उसके बाद मैं आपको पीसेस करके दिखाता हूँ इसके। लें जी दोस्तों, हमारा जो केक है तकरीबन रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। हल्का सा भी अभी नीम गर्म है। तो अब हम इसे करते हैं, निकालते हैं केक को। इस तरह आपने शार्प नाइफ ले लेनी है, ये देखिए दंदाने वाली। और आपने इसे एहतियात के साथ साइडों से इसे कर लेना है। चलिए दोस्तों, ये साइडें हो चुकी है। अब हम इसे निकालते हैं एहतियात के साथ। देखिए दोस्तों, ये हो चुका है बिल्कुल। आराम से इसे उतार लें। दोस्तों मैंने जो कोको पाउडर इसके अंदर बहुत मुनासिब डाला है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 2 टीस्पून भी कर सकते हैं। तो देखिए हमने मुनासिब डाला, फिर भी ये काफ़ी डार्क बन गया है। तो दोस्तों ये साइड पे कर दें। अब मैं इसके पीसेस करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। चलें दोस्तों, इसके पीसेस करते हैं।
देखिए पीसीज हो गए हैं दोस्तों, कितना सॉफ्ट बना है, कितना मॉइस्ट है, ये देखिए कितना स्पंजी है, ज़बरदस्त बना है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही यमी है। मैं इसे थोड़ा टेस्ट करता हूँ। हम्म हम्म दोस्तों यकीन माने बहुत ही मज़े का है, तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। बहुत सॉफ्ट मॉइस्ट बने हैं, तो आपने इसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे कर लेना। उसके बाद पीसेस आपने करने हैं। इसे आपने चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ या सिंपल दूध के साथ खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा देगा, तो आपने इसे ज़रूर बनाना है। चॉकलेट और हमारे कॉफ़ी के अंदर काफ़ी हाई रिच मिनरल्स होते हैं, आयरन होता है, तांबा होता है इसके अंदर, विटामिन ए बी सी डी ई होता है और फुल ऑफ एनर्जी होता है। तो ये बनाइए, बच्चों को भी दें, साथ दूध का एक गिलास से दें। तो फुल ऑफ पावर वाला केक है ये, तो सर्दियों के लिए भी बेस्ट है। और दोस्तों आजकल आपको पता रमज़ान चल रहा है, तो आप इसे सहरी में बना के भी खा सकते हैं। आपको सारा दिन ये एनर्जी देगा, साथ दूध पी लीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये मोका पाउंड केक की रेसिपी पसंद आई होगी, यानी चॉकलेट एंड कॉफ़ी फ्लेवर जो केक है हमारा पसंद आया होगा। तो आपने मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मुझे इजाज़त दे कि अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। और दोस्तों मैंने एक नया चैनल और बनाया है अजीब लाइफ के नाम से, उसके अंदर मैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ और जो मेरे पेट्स होते हैं उसके साथ मैं वीडियो शेयर करता हूँ, बनाता हूँ। तो आपने मेरे उस वीडियो को भी लाइक्स करना है, अजीम लाइफ के चैनल को, और सब्सक्राइब करना है, कमेंट्स करना है और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहें। मुझे इजाज़त दें, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।